ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। वॉइस वगैरह सब क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दीजिए सभी बच्चे। यस सर। ओके, सो देखिए आज के जो ऑब्जेक्टिव होंगे हमारी क्लास के, कल हमने जावा स्क्रिप्ट शुरू किया था और जावा स्क्रिप्ट में हमने बेसिक्स स्टार्टिंग समझाए थे, हाउ टू स्टार्ट विद जावा स्क्रिप्ट। टुडेज ऑब्जेक्टिव विल बी वर्किंग विथ event handlers. So today we will work with the different types of event handler. And like on blur, on change, on load, on submit, on key up, on key down, on mouse over and mouse out, on focus. So these are the major objectives of today's class. पहले हमको इनको डिस्कस करना होगा, and then some examples. 4 एग्जाम्पल्स पे चर्चा करेंगे जो कि इन्हीं इवेंट हैंडलर पर ही बेस्ड होने वाले हैं। ठीक है, सो दोनों चीज़ समझेंगे और जावा स्क्रिप्ट, डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स इन पे चर्चा करेंगे। देन उसके बाद कंट्रोल स्टेटमेंट। देखिए ये इंडिविजुअल कोर्स नहीं है कि अपन हर चीज़ इफ स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट अलग से डिस्कस करेंगे या फॉर लूप वाइल लूप को एक एक स्टेटमेंट हमें डिस्कस करना। हमें सिर्फ ये देखना कौन कौन से स्टेटमेंट है और उन्हें करना है सिंपल वे में, सिंपल सा तरीका हमको समझना है। और रिटर्निंग वैल्यू फ्रॉम फंक्शन, रिटर्निंग वैल्यू फ्रॉम फंक्शन एक चीज़ और समझना है। मोर एग्जांपल्स के बाद हमें देखना है रिटर्निंग वैल्यू फ्रॉम फंक्शन। So let's start from the with the first event known as on focus. On focus, देखिए सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं व्हाट इज ऑन फोकस। when the mouse when the input cursor कहेंगे अपन, when the cursor will move inside any input control, then the focus event is generated. तो जब भी कर्सर हमारा किसी भी इनपुट कंट्रोल में जाएगा उसे हम कौन सा इवेंट कहेंगे? फोकस इवेंट कहेंगे। और उस फोकस इवेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उस फोकस पे काम करने के लिए हमारे पास जो इवेंट हैंडलर होगा वो क्या होगा? ऑन फोकस। सो फर्स्ट एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, कल मैंने आप सभी को एक जिप फाइल भेजी थी प्रोजेक्ट की, आपको उसको एक्सट्रैक्ट करना था और नेटबीन में जाकर ओपन कर लेना है। तो जैसे आप उसे ओपन करेंगे सेम टू सेम यही प्रोजेक्ट जो यहाँ पे आपको दिख रहा है मेरी स्क्रीन पर आपके कंप्यूटर पे मिल जाएगा। वही बनाए थे। सो टुडे विल स्टार्ट विद द जेएस एग्जांपल 4। 3 एग्जांपल हमने कल फाइलें बनाई, आज एक नई फाइल बना रहे हैं। ली थी लास्ट क्लास में हाउ टू रीड एंड राइट
हाउ टू रीड एंड राइट वैल्यूज इन फ्रॉम, कहाँ से, HTML कंट्रोल से। ये हमने देखा था गेट एलिमेंट बाय आईडी, वैल्यू एंड इनर HTML। फंक्शन समझ लिया था कैसे बनाना हमें जावास्क्रिप्ट में, और हमने देखा था पासिंग आर्गुमेंट टू फंक्शन। ये हमने कल की क्लास में डिक्लेयर किया था, सॉरी कल की क्लास में हमने स्टडी किया था, और उसी से आगे बढ़ते हुए आज हम केवल इवेंट पे चर्चा करेंगे, और इवेंट पे भी हम पिछली क्लास को लेकर चलेंगे। दैट मीन्स जो हमने कल फंक्शन पढ़े थे उस फंक्शन के थ्रू में इवेंट को चलाना है। और हम यहाँ पे एक चीज समझाना चाह रहे हैं आपको कि when we create any parameterized function then we can either pass the value or the ID of any control to it। कल हमने किसी भी फंक्शन में वैल्यू पास करना तो देख लिया था। कल के एग्जांपल हमने एक फंक्शन बनाया था सेट कलर, और हमने कहा था अगर मुझे कलर बदलना है हर एक पेज का अलग अलग, तो आपको डिफरेंट फंक्शन नहीं बनाना होगा, आपको केवल एक फंक्शन हमने बनाया सेट कलर, और उस पर हमने पास कर दिया कलर की वैल्यू। जैसे यहाँ पर देखिएगा मैंने लिखा चेंज कलर। अब चेंज कलर में कौन सा कलर सेट करना है ये मैंने कहा आर्गुमेंट के थ्रू मैं आपको दूंगा इस फंक्शन को। और ये फंक्शन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी P1, कोई भी एक आईडी P1 होगी, P1 दैट इज पैराग्राफ की हमने आईडी बनाई थी, और उसकी स्टाइल को बदलना था। कौन सी स्टाइल बदलना था, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर में यही कलर सेट करना जो भी इस फंक्शन को कॉल करते समय मैं पास करूंगा। अब यहाँ पर देखिएगा हमने बटन बनाई थी, ये हमने बनाया था P1 के अंदर हमने कुछ स्टाइल वगैरह बना दी थी। यहाँ पर देखिए पहला फंक्शन में बनाया बैकग्राउंड पिंक, हमने इसमें टेक्स्ट लिखा और हमने लिखा ऑन क्लिक इक्वल टू चेंज कलर। चेंज कलर में हमने फंक्शन को कॉल किया, कौन पास किया पिंक। नेक्स्ट टाइम ने पास और यहाँ पे पास कर दिया ग्रे। तो यहाँ पर हमने वैल्यू पास करना सीखा था। आज हम आपको सिखा रहे हैं कि वैल्यू के अलावा, ठीक है, अपार्ट ऑफ वैल्यू वी कैन तो सेंड द आईडी ऑफ एनी एलिमेंट। हम एलिमेंट की आईडी भी सेंड कर सकते हैं किसी भी फंक्शन में। यू कैन ऑल्सो सेंड द आईडी ऑफ एनी कंट्रोल टू इट। unlike the other programming language where the arguments are only used if the data inside the function in JavaScript we can also send back the data using argument। ये थोड़ी सी अलग चीज होगी जावास्क्रिप्ट में, इसको समझिएगा। अदर लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो केवल आर्गुमेंट से डेटा पास करते हैं फंक्शन में, हम फंक्शन से वापस नहीं मंगाते आर्गुमेंट से, ठीक है। अगर मैंने कोई फंक्शन बनाया होगा सम और a एंड b, तो इसका मतलब है वी आर पासिंग टू वैल्यू फ्रॉम टू द फंक्शन सम हैविंग द वैल्यू a एंड b। a और b की कोई भी वैल्यू हो सकती है। जावास्क्रिप्ट कहता है कि मुझे a और b की वैल्यू c में बैक करके c में चाहिए। तो अदर लैंग्वेज क्या कहेंगी कि भाई a, b और c तीन आर्गुमेंट है, दैट मींस वी आर पासिंग द थ्री वैल्यू। बट इन केस ऑफ जावास्क्रिप्ट हम ऐसा भी कर सकते हैं कि दो वैल्यू तो मैं पास कर रहा हूँ एंड थर्ड वेरिएबल वो है जिस पे वैल्यू मैं वापस रिसीव करना चाह रहा हूँ। तो इस तरह की प्रोग्रामिंग हमें यहाँ पर देखनी है। तो पहले हम यही देखेंगे, फंक्शन में थोड़ा सा बचा हुआ था, इस डिफरेंस को समझ लेते हैं और फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं अपने ऑन फोकस की तरफ। स्टूडेंट बी रेडी। कल हमने एक आपको वर्क दिया था, कल एक वर्क था, ये वाला वर्क किसी ने किया क्या? ये वर्क बताओ भाई, अपना माइक ऑन करो अगर किसी ने किया, और जिसने किया किसने अभी किया भी है। शायद एक स्टूडेंट को मेरे पास मैसेज आया था, उसको कुछ एरर आ रही है इशू, वो मैं रिजॉल्व करूंगा क्लास के बाद। जिन्हें नहीं किया भाई प्रोग्रामिंग जरूर करें, थोड़े से फंक्शन और जो कोडिंग वाले हैं इनकी प्रैक्टिस करना शुरू करिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा पढ़ाने में। देखिए इसी प्रोग्राम को हम कर रहे हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पर मुझे इस वाले का नाम हो गया T1, ठीक है। ये कंट्रोल का आईडी हमने ले ली T1, इस कंट्रोल की आईडी हमने ले ली T2 और इस वाले कंट्रोल की आईडी हो गई T3। आईडी में कुछ भी दे सकता हूँ, हम चाहें तो इसकी आईडी दे दी A, इसकी आईडी दे दी हमने B और इसकी आईडी दे दी C। कुछ भी आईडी हमने इनकी
सेट की। जब भी जावास्क्रिप्ट में आपको काम करना है फंक्शन पे या किसी भी जावास्क्रिप्ट के स्टेटमेंट पर, तो कंट्रोल को एक्सेस करने के लिए हमें चाहिए होती आईडी। अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन क्लियर, चार फंक्शन, चार ऑपरेशन और एक क्लियर का ऑपरेशन चल रहा है। तो एक ऑप्शन तो ये है भाई कि मैं अलग अलग फंक्शन बनाऊं। फंक्शन एक हमने बना लिया ऐड का, समझिएगा बात को, एक फंक्शन मैंने बना लिया ऐड का, एक हमने फंक्शन बना लिया है सब्ट्रैक्ट का, एक हमने फंक्शन बना लिया है डिवीजन का, हाँ मल्टीप्लिकेशन का या डिवीजन का, और एक हमने फंक्शन बना लिया है प्रोडक्ट का या मल्टीप्लिकेशन का। वॉइस आ रही ना मेरी? ओके तो एक ऑप्शन तो ये है मेरे पास कि मैं क्या करूं कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन बनाऊं और इनको डिफरेंट डिफरेंट बटन पे कॉल करूं। यहाँ पर बटन पे कॉल करूं, कहाँ कहाँ पर, इस फर्स्ट वाले बटन पर मैं क्लिक करूंगा या सॉरी कॉल करूंगा, कॉल कर दिया सब्ट्रैक्ट को। एक ऑप्शन तो ये है मेरे पास, बट इसको आज हम नए तरीके से सीखेंगे। क्या हम एक ही फंक्शन से सारा काम कर सकते हैं? कर सकते हैं, अगर फंक्शन का डेफिनेशन कुछ इस तरह से हो। समझिएगा, हमने एक फंक्शन बनाया और फंक्शन का नाम दे दिया ऑपरेशन, ये कुछ भी दे दिया, ऑपरेशन किया हमने। यहाँ पे एक वैल्यू ए पास की, एक वैल्यू बी पास की और एक हमने ऑपरेटर पास कर दिया। ठीक है, एक हमने क्या पास कर दिया? ऑपरेटर। ऑपरेटर में हमने यहाँ पास कर दिया, यहाँ पे जब कॉल करेंगे या तो प्लस या तो माइनस या तो इनटू या फिर डिवीजन, ये हमने ऑपरेटर यहाँ पे क्या कर दिया? कर दिया। ठीक है, अब अगर मैंने यहाँ पे ऑपरेटर पास किया तो यहाँ पे रिजल्ट बना सी इक्वल टू ए। अब यहाँ जहाँ पे मैं प्लस लिख रहा था, यहाँ पे इस ऑपरेटर को सेट करना होगा और यहाँ पे क्या लिखना होगा? बी। एक ऑप्शन तो ये है। अब लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऑपरेटर को सेट करूंगा तो मुझे कुछ स्पेशल फंक्शन चाहिए होगा जो उस ऑपरेटर को ट्रांसलेट कर देगा, क्योंकि अगर मैंने लिखा a प्लस यहाँ पे OP प्लस B लिखा तो एक्चुअली ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में काम करेगा, और स्ट्रिंग फॉर्मेट में काम करेगा तो a प्लस बी अगर लिखा है a प्लस बी, तो स्ट्रिंग में एक ऑप्शन और होता है कि ये क्या कर देता है? स्ट्रिंग को मर्ज कर देता है। मतलब अगर 5 तो ये 5 to 52 हो जाएगा। तो टाइप कास्टिंग हम सबको समझनी थोड़ी सी आज, कि अगर मुझे नंबर की कास्टिंग करनी है किसी भी अदर डाटा टाइप में, फ्लोट में, बाइट में या बुलियन पे, किसी भी तरह से, तो उसको कैसे करना है। तो एक ऑप्शन तो ये है मेरे पास, ठीक है, कि हम आर्गुमेंट को पास करें, ऑपरेटर पास करें। और अगर हम इन फंक्शन को भी बना रहे हैं ना, ऐड सब्ट्रैक्ट डिवीजन, तो यहाँ भी एक समस्या आएगी कि यहाँ हर बार मुझे डॉक्यूमेंट से बनाते हैं, और इसी पे हम ऑन फोकस की भी चर्चा करेंगे। फोकस क्या होता है, तो देखिए पहले हम डिज़ाइन कर रहे हैं कल वाला एग्जांपल जो हमें बनाना था। हमने सिंपल एक बनाया फॉर्म, एक टैग पढ़ाया तुमने कल, प्री फॉर्मेटेड। अगर आपको टेबल TR-TD नहीं बनाना है और चाहते हैं प्रॉपर अलाइनमेंट हो तो आप TR-TD प्री लिख दीजिए और अपना यहाँ पर अलाइनमेंट सेट कर लीजिए। एंटर फर्स्ट नंबर, और हमने यहाँ पे लिखा इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। अब टेक्स्ट ना लिखकर इनपुट टाइप इक्वल टू क्या लिखना आपको? नंबर। आईडी इक्वल टू इसके ले लिया N1 फॉर नंबर 1। नेम इक्वल टू भी हमने ले लिया N1 एंड देन ब्रेक, हमने लिखा एंटर सेकंड नंबर, देन इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर। देखिए आप टेक्स्ट भी ले सकते हैं, ऑप्शन है नंबर लिखने का, तो हम नंबर ही लेंगे। उससे क्या रहेगा कि यूजर अदर देन डिजिट कुछ टाइप नहीं कर पाएगा। N2, इसको भी किया ब्रेक। यहाँ पर देखिए एक इक्वल टू बटन, वैल्यू इक्वल टू ऐड, ठीक है। देन हमने बनाया इनपुट टाइप इक्वल टू बटन एंड वैल्यू इक्वल टू सब्ट्रैक्ट। यहाँ पर हमने दिखा दिया प्लस, देन हम यहाँ पर गए, हमने लिखा इनपुट टाइप इक्वल टू बटन एंड वैल्यू इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन
एंड देन हमने बनाया इनपुट टाइप इक्वल टू बटन एंड वैल्यू इक्वल टू डिवीजन। और फाइनली लास्ट वन बनाया इनपुट टाइप इक्वल टू बटन। इस बार बटन ना बनाकर हमने इनपुट टाइप इक्वल टू बना लिया रीसेट, तो क्लियर करना है। इनपुट टाइप इक्वल टू रीसेट, वैल्यू इक्वल टू क्लियर। यहाँ भी आप नेम आईडी दे सकते हैं, बट इस पर कोई काम नहीं करना हमें स्पेशली, इसलिए हमने नेम आईडी नहीं दिया। इसे हम रन करके देखते हैं। जब तक एक टेक्स्ट फील्ड और बना लेते हैं हम यहाँ पर, जहाँ पर रिजल्ट दिखाना मुझे रिजल्ट। न्यू लाइन पे लगा था, थोड़ा सा डिज़ाइनिंग पे भी ध्यान रखेंगे कि हमारा थोड़ा पेज भी ठीक दिखना चाहिए। हमने इस तरह से इनको लिख दिया। ये 4 बटन आप देख रहे हैं, बटन छोटी हैं। अगर आपको उनका साइज बढ़ाना है तो आपको स्टाइल हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। आप CSS यूज़ करिए, उनमें विड्थ हाइट यूज़ करिए, कलर यूज़ करिए, जो भी आप चाहें तो आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, जब इस पर कर्सर जा रहा है तो ऑटोमेटिकली, अभी हमने इसको फोकस इवेंट नहीं लगाया, लेकिन फिर भी देखिए बॉर्डर आपको दिख रहा है चारों तरफ, पता चल रहा है कि कर्सर हमारा यहाँ पर है, फोकस हो रहा है फोकस। लेकिन हम चाहते हैं कि जब इन पे फोकस हो तो इनके कलर या बैकग्राउंड कलर थोड़े से डार्क हो जाएं, तब हमें ज़रूरत पड़ेगी ऑन फोकस इवेंट की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्रिएट अ फंक्शन। हमने एक फंक्शन बना लिया जिसका नाम कर दिया सेट फोकस। और सेट फोकस पर हमने क्या लिखा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टार्ट विद द स्क्रिप्ट टैग। हमने फंक्शन बनाया सेट फोकस पे क्या करना है। अब यहाँ देखिएगा, मैंने लिखा सेट फोकस पे आपको एक कंट्रोल का नाम लेना है, ठीक है, CTRL कंट्रोल, और उस कंट्रोल का मुझे बदल देना है स्टाइल। तो हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, कंट्रोल का नाम लिखते हैं, बट मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे कंट्रोल ID पास करूँगा मैं, ठीक है। और उस कंट्रोल ID का स्टाइल बदलना है। तो कल हमने सीखा था स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर। जितनी भी CSS प्रॉपर्टी हैं जावास्क्रिप्ट में यूज़ करने के लिए आपको स्टाइल डॉट करके लिखना है, और जहाँ भी हाइफन वाली जो प्रॉपर्टी होंगी वो सब की सब कैमल केस में बदल जाएंगी। दैट मीन्स आपको बीच का हाइफन हटा देना है, पहला वर्ड स्मॉल और नेक्स्ट वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल, ये कैमल केस है। तो बैकग्राउंड कलर इक्वल टू हमने यहाँ पर सिल्वर लिख दिया, ठीक है। अब इस फंक्शन की और यहाँ पे कंट्रोल की ID देनी है, कहाँ पे कॉल करना, हर एक एलिमेंट पर। तो दैट मीन्स हम यहाँ पर गए फर्स्ट वाले पर, और यहाँ पे लिखा हमने ऑन फोकस इक्वल टू सेट फोकस। अब किसका नाम दूं, मैं अपनी ही ID सेंड कर देता हूँ N1। जब खुद की ID सेंड करनी हो सो वी कैन सिंपली यूज दिस। तो जब मैंने जो N1 था, ID था, वो पास हो गया किसमें, इस फंक्शन में,
और इस फंक्शन में जब कंट्रोल आईडी दिस आया तो दैट मीन्स ऑटोमेटिकली इट विल बी रिप्लेस्ड बाय n1। तो यहाँ बनेगा n1 डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर और हो जाएगा सिल्वर। बदल रहा है दूसरे वाले पर लेकिन नहीं बदल रहा है। अब समस्या ये है कि अगर फोकस हटता है तो बैकग्राउंड कलर वापस से क्या कर देना है, सेम कर लेना है। तो उसे बोलते हैं फोकस आउट, उसे बोलेंगे फोकस आउट। तो एक हमने और बनाया ऑन फोकस आउट। देख लेते हैं यहाँ पर क्यों नहीं ले रहा है, एक मिनट। ऑन फोकस आउट, ऑन फोकस आउट, एक मिनट सर्च कर लें जरा ये क्यों नहीं ले रहा है। सो ऑन फोकस आउट, ऑन फोकस आउट जावास्क्रिप्ट, ऑन फोकस आउट इवेंट है। तो ट्राई करके देखते हैं। हमने यहाँ पे लिखा ऑन फोकस आउट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल टू वाइट। ठीक है, ऑन फोकस आउट की जगह पर आप यूज करेंगे ऑन ब्लर। ऑन ब्लर का मतलब होता है कि जब हमारा कर्सर कंट्रोल के बाहर जाता है उसे बोलते हैं ऑन ब्लर। ठीक है, जब कर्सर बाहर जाएगा उसे बोलते हैं ऑन ब्लर। तो ये हमने किया, टैब अंदर आए और फिर टैब किया बाहर गए। ठीक है, तो फर्स्ट वाले पे सेट किया पे, लेकिन ऑन ब्लर पे फंक्शन की कॉलिंग नहीं की बल्कि हमने स्टेटमेंट ही लिख दिया है। तो एक लाइन और मैं आपको नोट करके यहाँ लिख दूं कि वी कैन ऑल्सो राइट द जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट directly inside the event handlers value। मतलब अगर मैंने लिखा ऑन क्लिक इक्वल टू, तो या तो मैं कोई फंक्शन कॉल कर सकता हूँ और या फिर यहाँ पर ऑन क्लिक इक्वल टू यहाँ पर कोई स्टेटमेंट भी लिख सकता हूँ, स्टेटमेंट ऑफ जावास्क्रिप्ट। सो ये दोनों ऑप्शन आपको याद रखने हैं। अगर सिंगल लाइन का ही कोई स्टेटमेंट है तो आप फंक्शन नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, लेकिन जब ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है तो आप फंक्शन बनाइए। सो इसको याद रखेंगे, फॉर द ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। अगर आपको बहुत सारे स्टेटमेंट यूज करना है तो आप फंक्शन बनाइए, और फॉर अगर सिंगल स्टेटमेंट आपको लिखना जावास्क्रिप्ट का तो आप फंक्शन बनाने की मेहनत मत कीजिए, आप सीधे ही स्टेटमेंट ऑफ जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आईडी पास करना हमने सिखा दिया आपको। और अगर किसी फंक्शन में इफ वी हैव टू पास आईडी ऑफ सेम कंट्रोल while calling the function, then we have to pass this keyword। ये दूसरा पॉइंट है। तो आईडी मैं यहाँ पास कर सकता हूँ और अदरवाइज क्या पास करूँगा, दिस कीवर्ड। मैंने इस बार n1 पास किया और देखिए n1 पे भी वही काम कर रहा है, बट n1 नहीं लिखना है। तो गुड प्रोग्रामिंग जो कन्वेंशन है उसी को हमें सीखना है, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि हमने क्या क्या नया सीखा। तो गुड प्रोग्रामिंग कन्वेंशन कहता है कि जब भी आपको फंक्शन में खुद की आईडी पास करनी होगी, खुद की आईडी, यहाँ पर ऑन फोकस में खुद की आईडी पास करना, तो n1 नहीं लिखना बल्कि आपको क्या लिख देना है, दिस। फिर ऑन फोकस यहाँ पर देखिए, उसी तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑन फोकस पे ऑन ब्लर पे, ऑन फोकस पे ऑन ब्लर पे। फोकस दैट मीन जब कर्सर जाएगा, ऑन ब्लर दैट मीन जब कर्सर बाहर आएगा। ठीक है, तो फोकस समझ में आ गया और ब्लर समझ में आ गया आपको, फोकस एंड ब्लर। ऑन ब्लर when the cursor goes outside of the control,
ठीक है, ये दो चीज आप समझ गए। ऑन फोकस जब कर्सर जाएगा और उस पर जब कोई काम करना है तो हम फंक्शन कॉलिंग किस पे करने वाले हैं, ऑन फोकस पे, और जब उससे बाहर जाएगा कंट्रोल तो हम कॉलिंग किस पे करेंगे, ऑन ब्लर पे। ये हमने सिंपल यहाँ पे एक ही कंट्रोल पे समझाया है, और अगर आप चाहें तो इसे कॉपी करके आप सभी पे लिख दीजिए, एक ही फंक्शन काम कर देगा इस पे। देखिए हमने क्योंकि दिस लिखा है इसलिए मुझे कहीं कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा, मैंने यहाँ भी पेस्ट किया। इस बार हमने लिखा ऑन सेट फोकस दिस, तो सिंपल सी बात है, इस बार n2 जाएगा उसी फंक्शन में और वो n2 की स्टाइल सेट करेगा। और यहाँ पे ऑन ब्लर लिखा है तो दिस डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसी की बात हो रही है और इसी पर काम होगा। और यहाँ भी लिखा हमने सेम वही। अब देखिए तीनों पे काम करेगा। रिफ्रेश करना पड़ेगा एक बार मुझे पहले पेज को, जब भी कोई चेंज करेंगे आप पेज को रिफ्रेश करेंगे। देखिए फर्स्ट में हुआ, वो बाहर जा रहा फोकस वापस वाइट हो रहा है, यहाँ भी आया और यहाँ भी आया। क्लियर हो गया, ऑन फोकस ऑन ब्लर। अब मैं और भी प्रॉपर्टी सेट कर सकता हूँ, आपको जो भी प्रॉपर्टी चाहिए हो, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर, विड्थ एंड सो ऑन। अब हम यहाँ पे काम करते हैं, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। प्लस डिवीजन माइनस मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने एक फंक्शन और बना लिया फंक्शन। एक फंक्शन सपोज कीजिए हमने बनाया ऐड। अगर मैं इस तरह से बनाता हूँ, इस तरह से, तो मुझे जब ऐड फंक्शन को कॉल करना होगा तो बताना होगा n1 और n2 की वैल्यू ऐड करनी भाई आपको। तो यहाँ इस तरह से लिखना होगा a इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय id n1 डॉट, n1 की क्या पढ़नी, वैल्यू पढ़नी, क्योंकि n1 तो कंट्रोल है, n1 की वैल्यू। फिर आप लिखेंगे b इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट get element by id and then n2 dot value। फिर हम लिखा c इक्वल टू a प्लस बी, और a प्लस बी करने के बाद आपको रिजल्ट किस पे दिखाना है, इस थर्ड वाले पे जिसका id रिजल्ट है। तो हम यहाँ लिखेंगे डॉक्यूमेंट बाय id, id क्या है, रिजल्ट, और उसकी वैल्यू सेट करनी, वैल्यू इक्वल टू हमने दे दिया c। इतनी कहानी आपको हर फंक्शन में लिखनी पड़ेगी, ठीक है। फिर मुझे प्लस की जगह एक पे माइनस करना होगा। तो एक तरीका तो ये रहा आपके पास, और हमने यहाँ भी सिर्फ वैल्यू इक्वल टू प्लस पे इसे कॉल कर लिया ऑन क्लिक पर। ऑन क्लिक पर कौन सा फंक्शन कॉल किया, ऐड फंक्शन। देखिए कोई भी हमने आर्गुमेंट यहाँ पे पास किया ही नहीं है, तो यहाँ भी मुझे कुछ पास करने की जरूरत नहीं है। तो एक तरीका तो ये है मेरे पास। अब मैं इसको चेक कर लूँ जरा। फर्स्ट पर गया, हमने वैल्यू दे दी 21, नेक्स्ट पे दे दी 32। अब हम यहाँ पे जब प्लस करेंगे तो देखिए वैल्यू क्या आ गई, 21 32 मर्ज हो गई वैल्यू। अभी हमने कहा था जावास्क्रिप्ट में एक्चुअली जो प्लस ऑपरेटर है, केवल प्लस के साथ ये दिक्कत है, माइनस करते तो दिक्कत नहीं आती। प्लस ऑपरेटर इज ऑल्सो वर्क फॉर कॉन्कैटिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग या मर्जिंग ऑफ द स्ट्रिंग। तो मर्ज कर रहा है वो 21 और 32 को। तो जब भी ये प्रॉब्लम कभी भी आपके सामने आए तो आप ऑपरेशन परफॉर्म करते समय टाइप कास्टिंग कर देंगे। टाइप कास्टिंग के लिए फंक्शन है पार्स इंट ए, फ्लोट में करना पार्स फ्लोट एंड पार्स इंट बी। कैमल केस का फंक्शन है, देख लीजिएगा ध्यान से, इंट का आई कैपिटल है, बाकी फर्स्ट वर्ड जो है वो स्मॉल केस में। इस बार हमने लिखा 2 and 8 प्लस किया तो ये देखिए क्या आ गया 10। तो प्लस फंक्शन काम कर रहा है। अब अगर माइनस करना हो तो अगेन मुझे इतना ही बड़ा फंक्शन बनाना होगा और यहाँ पर मुझे माइनस लिखना होगा, ठीक है। तो इस फंक्शन को मैं दूसरे तरह से बना लेता हूँ। दूसरा फंक्शन मैंने बनाया माइनस। देखिए मेरा जो पर्पज है वो ये समझाना है कि आपको सारे तरीके पता होने चाहिए, ताकि आगे अगर आप कभी टेम्पलेट लिख एडिट करें या कहीं से कोड हमें मिल रहा है या मैं आपको कोई कोड शेयर कर रहा हूँ तो आपको ये समस्या नहीं आनी चाहिए कहीं भी कि ये सर ने क्या लिख दिया यहाँ पर। तो सब चीज़ें पता रहेंगी तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि काम चीज़ें कैसे कर रही हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया सब्ट्रैक्ट। तो सभी बच्चे ज्वाइन भी नहीं होते हैं, कुछ बच्चे फिर बाद में मुझे मैसेज करते रहते हैं और कुछ बच्चों की मैं लगता है नींद भी नहीं खुलती है। काम और क्या करो भैया, आपके अगर ग्रुप में कोई स्टूडेंट है ना जो आपके फ्रेंड्स हैं, एटलीस्ट उन्हें कॉल करके जगा दिया करो कि भाई क्लास चालू हो गई है। कल एक बच्चा बहुत लेट आया था, क्लास में खत्म हो रही थी तब। तो जिनको आप जानते हैं उनके लिए ये काम कर लीजिए।
चलिए अब हम चलते हैं सब्ट्रैक्ट। अब देखिए मैं चाह रहा हूं कि बार बार में आर्गुमेंट दोनों का काम करते हैं, डेटा रिसीव करने का भी और डेटा सेंड बैक करने का भी। तो ये हमने इस तरह सोचा कि एक्स और वाई से डेटा लेंगे और डेटा जेड को दे देंगे। और मैंने सिंपली यहाँ पे लिखा, देखिए जब भी आपको यहाँ पे पास करना है ना वैल्यू को, तो आपको पहले डिटरमाइन करके रखना दिमाग में कि मैं यहाँ पे वैल्यू लेना चाहता हूँ या फिर यहाँ पर आईडी लेना चाहता हूँ। अगर एक्स वाई जेड में आईडी आ रहा है, समझिएगा, अगर एक्स वाई जेड में आईडी आ रहा है तो आप एक्स प्लस वाई नहीं कर सकते। कब? अगर आईडी आ रहा है तो आपको यहाँ लिखना है एक्स डॉट वैल्यू प्लस वाई डॉट वैल्यू, क्योंकि आईडी है। और अगर वैल्यू आ रही है तो आप सिंपली ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा नोट लिखा, वी कैन डू दिस इफ we will pass the value that means number, if we are passing the id of control, अगर हम वहां से id भेज रहे हैं x को और y को, देन हमें क्या लिखना होगा, x डॉट वैल्यू, उस id की वैल्यू प्लस y वैल्यू, ये लिखना होगा। तो हम id ही भेजने वाले हैं भाई, सारी की सारी id, 3 id देंगे। हम कहेंगे फर्स्ट वाली आईडी का जो वैल्यू है उसे ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है दूसरे वाले से, और उसे z की वैल्यू पे दिखाना है। तो देखिए हमने कहा z डॉट वैल्यू इक्वल टू x डॉट वैल्यू माइनस y डॉट वैल्यू। सिंपल, इतना ही फंक्शन लिखा, कुछ भी नहीं लिखा। देखिए ध्यान से, x डॉट वैल्यू इक्वल टू z डॉट वैल्यू इक्वल टू x डॉट वैल्यू माइनस y डॉट वैल्यू। ना तो मैंने यहाँ से डेटा निकाला, ना ही मैंने इसे गेट बैक करके डॉक्यूमेंट से निकाला। अब फंक्शन कैसे कॉलिंग होगी ये देखिएगा। हमने फंक्शन कॉल करना हमें सब्ट्रैक्ट पर, you have to call which function, subtract। फर्स्ट x में किसकी वैल्यू देनी, n1 की, y में किसकी वैल्यू देनी, n2 की, और z में वैल्यू किस में वापस लानी है उसका हमारे पास आईडी है रिजल्ट। तो कहानी क्या बनी, n1 की वैल्यू गई x में, n2 की वैल्यू नहीं, n1 का आईडी गया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्योंकि n1 आईडी है, तो n1 की आईडी गई किसके पास, x के पास। तो ये क्या कर वैल्यू, और रिजल्ट जो आईडी आ रहा है वो z में आ रहा है, तो उस रिजल्ट की वैल्यू, तो कहानी ये बनी रिजल्ट डॉट वैल्यू इक्वल टू x डॉट वैल्यू माइनस y डॉट वैल्यू। तो यहाँ पर मुझे अब अलग से डॉक्यूमेंट से कुछ भी फेच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पास कर देंगे। सो दिस इज द बेटर वे, ठीक है, रादर चेंज हो रही है तो आपको बार बार फंक्शन में आकर यहाँ पर आईडी बदलनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने ये वाला तरीका यूज किया सब्ट्रैक्ट, तो जिस किसी पेज में आप ये फंक्शन यूज करना चाहते हैं वहां पर जो भी आईडी आपने लिया है पेज का या उस पे कंट्रोल का, वो आईडी आप है पास कर देंगे। देखते हैं भाई ये चीज काम कर रही है सही ढंग से। हमने फर्स्ट नंबर दिया, सेकेंड नंबर दिया, यहाँ पर देखिए हमने किया प्लस, प्लस हो रहा है और ये माइनस भी हो रहा है, मतलब ये कॉन्सेप्ट ही सबसे बेहतरीन है। और ये दिमाग में रखिएगा, ये बहुत यूज होता है जावास्क्रिप्ट में, पासिंग के लिए एंड रिटर्निंग के लिए। जो आईडी पास करनी है वो आपको देनी है और जिस पे वैल्यू चाहिए वो भी आपको देनी है। फंक्शन के अंदर जाकर रिटर्निंग वाले पर आप जो भी एक्शन परफॉर्म करेंगे ऑटोमेटिकली इस पर वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब फंक्शन थोड़े छोटे हो जाएंगे। फिर हमने एक फंक्शन बना लिया, फंक्शन एक हमने बना लिया डिवीजन, x y और यहाँ पे z ले लिया, और मैं सिंपली लिखना है z डॉट वैल्यू इक्वल टू x डॉट वैल्यू स्लैश y डॉट वैल्यू। यहाँ पे पार्स इंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट केवल स्ट्रिंग ही या प्लस ही एक ऐसा ऑपरेटर है जो कि मर्ज करता है, बाकी में कोई समस्या नहीं आती है। एक हमने ले लिया मल्टीप्लाई, MUL ले लिया, x y एंड z, z डॉट वैल्यू इक्वल टू x डॉट वैल्यू इंटू y डॉट वैल्यू। ठीक है,
बस मुझे फंक्शन की कॉलिंग करनी है, सो वो तो करना ही पड़ेगा। पैरामीटराइज फंक्शन है, सो वी हैव टू पास द पैरामीटर। देखिएगा ऑन क्लिक इक्वल टू कौन सा फंक्शन था, मल्टीप्लाई तो MUL फंक्शन था, हम लिखा N1 N2 रिजल्ट। क्या मैं यहाँ पे दिस लिख सकता हूँ भाई? नहीं, क्योंकि इस बार मुझे खुद की वैल्यू नहीं भेजनी है। दिस केवल तभी यूज करना है जब सेम कंट्रोल का आईडी या सेम कंट्रोल की वैल्यू पे आपको काम करना है, तो आपको दिस लिखना, अदरवाइज यू हैव टू पास द आईडी ऑफ कंट्रोल टू द फंक्शन। ऑन क्लिक इज इक्वल टू हमने यहाँ पर कॉल किया div फंक्शन, एंड अगेन वी हैव टू पास N1 N2 एंड रिजल्ट। सो ये हमारा हुआ कंप्लीट। कौन सा? जो हमने कल आपको दिया था 56 20, और हमने यहाँ पर देखे क्या, यहाँ पर हमने लिखा प्लस भी हो रहा है, माइनस भी हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है, डिवीजन भी हो रहा है, और क्लियर भी हो रहा है। ठीक है, क्लियर के लिए मैंने कोई फंक्शन नहीं बनाया। फिर क्यों क्लियर हो रहा है भाई? क्योंकि हमने क्लियर के लिए रीसेट बटन बना दी। और रीसेट बटन अगर आप बना रहे हैं तो एक चीज़ कंफर्म रखिएगा कि हमें फॉर्म के अंदर ही रीसेट बटन काम करेगी। तो ये फॉर्म टैग अगर नहीं लगा होता तो ये रीसेट बटन काम नहीं करती आपकी। ठीक है, अब एक ऑप्शन है, क्या हम एक ही फंक्शन का यूज़ करके ये सारे काम कर सकते हैं? सो वो हम देख लेते हैं। मान लीजिए कि मैंने एक फंक्शन बनाया डू ऑपरेशन। ठीक है, ये हमने ऑपरेशंस नाम का फंक्शन बना दिया। इसमें x लिखा, y लिखा, ऑपरेशन लिखा, ये z लिखा, और एक और कोड हमने भेज दिया OP फॉर ये ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर आपको भेजना है? यहाँ पर ट्राई करने के लिए केवल फंक्शन बना रहा हूँ मैं। x y z आर IDs ऑफ कंट्रोल, OP विल बी ऑपरेटर एज स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग या कैरेक्टर के फॉर्मेट में आएगा। तो मैंने लिखा z डॉट वैल्यू इक्वल टू x डॉट वैल्यू प्लस OP प्लस y डॉट वैल्यू। सिर्फ चेक कर रहे हैं भाई, मान लो मैंने OP भेजा हुआ है, कोई नया बंदा, सो हमने यहाँ पे चेक करने के लिए केवल किया है z डॉट वैल्यू प्लस। अब देखिए OP में अगर प्लस आया है तो यहाँ पे x की वैल्यू प्लस y की वैल्यू आएगी, माइनस आया तो माइनस यहाँ पे लग जाएगा। देखिए इस प्लस का मतलब केवल मर्जिंग करने के लिए है। ठीक है, मेन ये जो प्लस है यहाँ पे काम है। इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे फंक्शन को थोड़ी देर के लिए कॉलिंग बदल देते हैं, और हमने फंक्शन कॉल किया ऑपरेशन N1 N2 रिजल्ट, एंड तो तीसरा स्ट्रिंग है तो मैंने यहाँ पे प्लस भेज दिया, और एरर जनरेट या फिर काम कर रहा है। अगेन मैं चेक करता हूँ जरा, 9 + 6 नहीं, इस तरह से आएगा। वो स्ट्रिंग बदल देगा, दैट मीन्स उसने पूरा स्ट्रिंग एक्सप्रेशन बदल दिया। अब एक फंक्शन मुझे जावास्क्रिप्ट का लगाना होगा और इस एक्सप्रेशन को बदलना होगा एक्चुअल एक्सप्रेशन में। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को बदलना होगा एक्चुअल एक्सप्रेशन में। तो जब इस फंक्शन पे आएंगे तब इस चीज़ को हम क्लियर कर देंगे, किस तरह से हम जावास्क्रिप्ट के ऑपरेशन को या कोई भी स्ट्रिंग को हम एक्सप्रेशन में कैसे बदलते हैं। अभी इस फंक्शन को, इस टास्क को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। दैट मीन्स दिस इज द टास्क जो हमने कल आपको दिया था, और वो यहाँ पे हमने कर दिया कंप्लीट। इसको जरूर ट्राई करिएगा, और किसी तरीके से करना वो भी आप प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, और क्लियर भी काम कर रहा है। इस प्रोग्राम में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन कवर हो गए, हमने कवर कर लिया। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन क्लिक तो पहले से ही चल रहा है। हमने कवर किया ऑन फोकस, ऑन ब्लर। फोकस दैट मीन्स व्हेन द कर्सर गोज इनसाइड द कंट्रोल फोकस, व्हेन द कर्सर गोज आउटसाइड ऑफ द फंक्शन इट इज कॉल्ड ऑन ब्लर। सेम चीज होती ऑन चेंज, similar to blur, but it will only work if the value of control is changed। मतलब ये तभी काम करेगा ऑन
चेंज, अगर आपने वैल्यू में कोई चेंज करके उसमें जो भी लिखा उसको मिटाकर या उस पर एडिट करके या उसे कट करके या आपने कुछ ऐड करके कुछ एक्स्ट्रा करके अगर आपने फोकस आउट किया है तो ऑन चेंज काम करेगा, अदरवाइज ऑन चेंज काम नहीं करेगा। जबकि ऑन ब्लर हर बार काम करेगा। अगर आपका कर्सर पे गया है, कंट्रोल पे कर्सर गया है और कर्सर जब भी बाहर आएगा तो ऑन ब्लर हर बार काम करेगा, बट ऑन चेंज केवल तभी काम करेगा जब आपने उस कंट्रोल की वैल्यू पे कोई चेंज किया होगा। आगे ये भी मिलेगा हमें। तो ये फंक्शन में हमने कवर किया। और क्या चीजें कवर की इसमें, हाउ टू पास द आईडी ऑफ कंट्रोल, यहाँ पे कवर कर लिया। हाउ टू रिटर्न वैल्यू यूजिंग द आईडी ऑफ कंट्रोल, अभी हमने फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट यूज कहीं भी नहीं किया। वी आर नॉट रिटर्निंग द वैल्यू फ्रॉम फंक्शन इन एनी ऑफ द फंक्शन, जब जो भी मैंने ऊपर पढ़ा हुआ है। बट हमने एक चीज समझ ली कि हाउ वी कैन गेट बैक द वैल्यू यूजिंग द आर्गुमेंट। यहाँ पर हमने z पे वैल्यू वापस ली है और z क्या होंगे, कोई कंट्रोल होगा और z पे जो वैल्यू मैं दे रहा हूँ सीधे उस कंट्रोल पर जाकर दिखेगी। तो ये चीजें हमने डिस्कस, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे अगले कंट्रोल पर या अगले इवेंट पर चलते हैं। नेक्स्ट इवेंट इज ऑन लोड and on submit. On submit, on load will be used with body tag। किसके साथ कॉल करना है, बॉडी टैग के साथ। एंड it will be generated only when the page is लोडेड और रीलोडेड। जब भी पेज लोड होगा, दैट मीन जैसे ही पेज ओपन होगा फर्स्ट टाइम, उसी टाइम पर किसी फंक्शन को कॉल करना है तो उसे हम कहाँ कॉल करेंगे, ऑन लोड पर। इट विल डन ऑटोमेटिकली सो वी डोंट हैव टू मेक एनी इवेंट लाइक क्लिक हुआ या और भी कुछ भी है, क्लिक, माउस मूव एटसेट्रा, इट इज एडिशनली। मुझे कोई भी इवेंट नहीं करना है, मुझे माउस तक नहीं लाना है और जैसे ही मेरा पेज लोड होगा उसी टाइम पे हमारा पेज या हमारा जो फंक्शन है काम करना शुरू कर देगा। तो देखिए हमने एक सिंपल सा एक और पेज बनाया। जो स्टूडेंट थोड़े लेट ज्वाइन होते हैं ना, अब जैसे अभी बहुत लेट ज्वाइन हुए बच्चे, तो थोड़ा सा टाइम पर ज्वाइन हो तो चीज़ें क्या और अच्छी समझ में आएंगी, चीज़ें छूट जाती हैं क्लास में। फिर जीएस एग्जांपल हमने किया 5। देखिए हमने एक फंक्शन बनाया और फंक्शन पे हमने बनाया स्क्रिप्ट, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट जावा स्क्रिप्ट, फंक्शन बनाया मैंने सेट कलर, वही कलर वाला फंक्शन है। अब देखिए हमने यहाँ पे दो ऑप्शन दे दिए, आईडी एंड कलर नेम। हमने फंक्शन में कहा कि आप आईडी दीजिए जिसका भी कलर सेट करना है और कलर का नेम दे दीजिए। तो मैंने आईडी दे दी, तो आईडी का इस बार मैंने आईडी के लिए जो आर्गुमेंट लिया है, जो वेरिएबल है उसका नाम ही आईडी दे दिया। तो मैंने यहाँ पे आईडी डॉट सीएसएस सेट करने के लिए क्या लिखते हैं हम, स्टाइल डॉट विच स्टाइल बैकग्राउंड कलर इक्वल टू किससे सेट किया हमने, कलर नेम। ठीक है, दिस इज द फंक्शन। मैं चाह रहा हूं कि जब भी ये फंक्शन कॉल हो ऑटोमेटिकली इस बॉडी का जो कलर है चेंज हो जाना चाहिए। ऑटो ऑन टू सेट कलर, इसका कलर सेट करना, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पास द आईडी। मैंने बॉडी में कोई आईडी तो दी नहीं, तो इसका एक आईडी भी दे देता हूँ मैं, आईडी इक्वल टू बॉडी, या आईडी इक्वल टू बॉडी ही दे दिया, आईडी इक्वल टू बॉडी। अब हमने लिखा सेट कलर, सो आईडी में लिया दिस, व्हेन यू हैव टू पास द आईडी ऑफ सेम कंट्रोल, करंट कंट्रोल, देन वी हैव टू सिंपली यूज दिस एंड कलर नेम। सपोज कि कलर नेम मैंने दे दिया पिंक, कलर नाम दे दिया पिंक। देखिए यहाँ पर कलर नेम डॉट वैल्यू नहीं लिखा मैंने, कलर नेम डॉट इनर एस्टीमेट नहीं लिखा, बिकॉज मैंने सपोज करके रखा कि दिस विल बी द वैल्यू एंड दिस विल बी द आईडी।
तो ये आईडी है, इसलिए आईडी के साथ काम कर लिया। स्क्रिप्ट चलिए एक्स ले लेते हैं। कई बार क्या होता है कीवर्ड हो जाती हैं कुछ चीजें, आईडी के ऑटोमेटिकली कीवर्ड है, इसलिए हम उससे करना यूज करें तो ज्यादा अच्छा है। दिक्कत यहीं पे दिखा रहा है आईडी डॉट बैकग्राउंड, आईडी दे इसकी B1, और फिर मैं एक बार लिख रहा हूँ आईडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू कलर नेम। देखिए भाई एक चीज़ और समझा दूँ आपको। एक तो जब पेज लोड होता है उसी टाइम पर ये फंक्शन कॉल होता है, जब पेज लोड होता है। अब पेज जब लोड होता है उस टाइम पर फर्स्ट लाइन पे जब जाएगा उसी टाइम फंक्शन कॉल होगा, और उस टाइम तक हमारे पास ये जो बॉडी एलिमेंट है वो डिफाइन नहीं होता, क्योंकि पहले पेज खुलेगा फिर बॉडी शुरू होगा। इसलिए इस सिचुएशन पे ये फंक्शन ये कह रहा है कि आपको कंट्रोल नहीं मिल पा रहा है, दैट मीन जो B1 टैग है वो नहीं मिल रहा है। कोई दिक्कत नहीं, हम इसको चेंज कर लेते हैं। हमने लिख दिया सेट कलर, हमने सिर्फ रखा कलर का नेम, और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी पिछली क्लास में, जब भी बॉडी पे काम करना वी कैन सिंपली राइट डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट डॉट बीजी कलर, ये कल की क्लास में हम पढ़ चुके हैं। तो डॉक्यूमेंट का बीजी कलर हमें सेट करना है, और कब ऑन लोड पर, ऑन लोड पर। अब देखते हैं भाई, हमने रिफ्रेश किया पेज को, B1 इज नॉट डिफाइंड, अब तो कहीं B1 हो, यहाँ पे B1 लिखा हुआ है, इसको भी हटा देता हूँ। तो ये देखिए अब हमने जब भी मेरा पेज खुलेगा तो ऑटोमेटिकली इसका कलर यही होने वाला है, कौन सा, सेट पे सेट कलर हो गया, हमने पिंक कर दिया। और मानकर चलिए कि अगर मुझे बाद में इस कलर को चेंज करना है तो आप बटन वगैरह बना सकते हैं, लेकिन बटन केवल उन्हीं फंक्शन को कॉल करेगा जो क्लिक पर या राइट क्लिक डबल क्लिक जो भी इवेंट हम लिखेंगे उन पे, और जो ऑन लोड पे फंक्शन कॉल है वो दोबारा कॉल हम नहीं कर सकते बॉडी के लिए। यहाँ पर क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये केवल फर्स्ट टाइम काम करता है जब पेज लोड या रिफ्रेश होता है। तो देखिए मैंने एक बटन बनाई, अगर हमें कोई फंक्शन कॉल करना है और भी, तो बटन हमने देखा वैल्यू इक्वल टू, और इसका कलर हमने देखिए येलो किया, तो मैं अब यहाँ पे फंक्शन कॉल कर सकता हूँ मैं ऑन क्लिक इक्वल टू, ऑन क्लिक इक्वल टू, हमने फिर अगेन लिख दिया सेट कलर, और यहाँ पर हमने क्या पास कर दिया येलो। लेकिन जैसे ही पेज रिफ्रेश होगा ऑटोमेटिकली वो क्या सेट कर लेगा, ये बटन बनाया, बटन इनपुट टाइप इक्वल येलो, येलो हो रहा है, लेकिन फिर मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो जैसे ही पेज रिफ्रेश हो रहा है वैसे ही क्या सेट कर रहा है, वो रीसेट कर रहा है पिंक। तो जब भी पेज लोड होगा उस टाइम पर अगर कोई इवेंट चलानी है तो ऑन लोड करना है। कब जरूरत पड़ती है, जैसे फिर उसे आप क्रॉस करते हैं, तो हर बार जब पेज ओपन होगा तो हमें वही चीज लानी है। तो बूट स्ट्रैप जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे किस तरह से मुझे एक्शन लगाना है, करने के लिए कौन सा इवेंट जरूरत पड़ेगी, हमें ऑन लोड की जरूरत पड़ने वाली है। तो केवल ये समझने के लिए था कि ऑन लोड कैसे काम करता है। फिर आगे हम देखते हैं ऑन सबमिट, ऑन सबमिट, नेक्स्ट इज ऑन सबमिट। This event handler will be used with the form tag,
ये दो चीज़ फिक्स्ड है। ऑन लोड बॉडी टैग में यूज होता है, ऑन सबमिट फॉर्म टैग में यूज होता है। तो दैट मीन्स फॉर्म के साथ आपने एक्शन वगैरह स्पेसिफाई किए और वहाँ पर आपको लिखना ऑन सबमिट इक्वल टू जो भी आपकी फंक्शन का नेम है आप उसे कॉल कर लेंगे, फंक्शन नेम जो भी आपका होगा। काम कब करेगा? दिस हैंडलर विल इन्वोक दैट मीन्स कॉल द फंक्शन व्हेन यूजर क्लिक ऑन सबमिट बटन। जब यूजर सबमिट बटन पे क्लिक करेगा उस टाइम पे कौन सा फंक्शन कॉल होगा? ऑन सबमिट। बात अंतर यह है कि सबमिट बटन पे ऑन सबमिट इक्वल टू आपको फंक्शन कॉल नहीं करना, बल्कि फंक्शन की कॉलिंग कहाँ होगी? फॉर्म पर। और बटन कौन सा होगा? सबमिट होगा। बटन सबमिट होगा, बट बटन सबमिट के साथ आपको ऑन सबमिट कॉल नहीं करना है। किसके साथ कॉल करना है? फंक्शन के साथ कॉल करना है। सो जैसे हमने यहाँ पे लिखा, एक चलिए फॉर्म बना लेते हैं। हमने सिंपल एक फॉर्म बनाया, फॉर्म, और फॉर्म के अंदर हमने एक इनपुट कंट्रोल बना लिया। इंटर सम टेक्स्ट, इनपुट टाइप इक्वल टू हमने ले लिया टेक्स्ट एंड आईडी ले ली हमने इसका T1 एंड देन हमने यहाँ बना लिया सबमिट, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, इनपुट टाइप टू सबमिट। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ जब इस एक्शन लेना है फॉर्म का, अब इसकी जरूरत कब पड़ेगी वो देखिए। प्रैक्टिकली इसकी जरूरत कब है? इसकी प्रैक्टिकली जरूरत तब पड़ेगी जब आप सबमिट करते हैं और उस टाइम पे आप फॉर्म वैलिडेशन कराना चाहते हैं। आप ये चेक करना चाहते हैं मेरे फॉर्म पे कोई फील्ड इम्पटी तो नहीं है, हमने रेडियो बटन सेलेक्ट किया या नहीं किया। तो सबमिट करते समय ये सारी चीजें मुझे क्रॉस चेक करानी है। तो आगे जैसे अपन जेएस पे शुरू करेंगे या क्लाइंट साइड वैलिडेशन पढ़ाऊंगा तब इनकी जरूरत पड़ेगी। अभी हम केवल उनका वर्क समझा रहे हैं, विच इवेंट वर्क्स व्हेन। सिर्फ ये समझना है आपको अभी केवल कि कौन सी चीज कहाँ पर काम करती है। अब कोडिंग तो वही काम करेगी जो हम लिख देंगे। तो जब इवेंट हैंडलिंग करना होगा तो हम उसमें इवेंट हैंडलिंग का कोड लिखेंगे, जब मुझे फॉर्म वैलिडेशन करना होगा तो फॉर्म वैलिडेशन का कोड लिखेंगे। फिलहाल मैंने एक फंक्शन बना लिया यहाँ पे, फंक्शन हमने कुछ भी फंक्शन बना लिया। सपोज कीजिए हमने यहाँ पे फंक्शन बना दिया शो नाम का कोई फंक्शन, और शो पर हमने अभी एक स्टेटमेंट जावास्क्रिप्ट का आगे पढ़ा रहा हूँ मैं, अलर्ट। ठीक है, अलर्ट एक मैसेज बॉक्स दिखाता केवल। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, जिस तरह डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक स्टेटमेंट था उसी तरह से अलर्ट एक स्टेटमेंट है जो कि क्या दिखाता है? एक मैसेज दिखाएगा। मैसेज कब दिखाना है? जब ये फॉर्म सबमिट होगा। तो मैं फॉर्म पर गया और हम लिखा ऑन सबमिट इक्वल टू विच फंक्शन को हमने कॉल किया? शो। देखिए हमने पेज को किया रन, यहाँ पे किया सबमिट, हम कुछ लिखे या ना लिखे है, जब आप सबमिट बटन पर क्लिक कर रहे हैं, सबमिट बटन पर। और अलर्ट क्या हुआ? अलर्ट इज यूज्ड टू क्रिएट मैसेज बॉक्स इन जावास्क्रिप्ट। तो अलर्ट से मैसेज बॉक्स बना रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं ये वैल्यू भी आनी चाहिए जो मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ। ठीक है, T1 की वैल्यू दिखानी है अलर्ट में, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आईडी इसकी T1 है, फॉर्म इज गोइंग टू सबमिटेड ना दिखाकर मैंने यहाँ सिंपल T1 दिखा दिया। और T1 दिखाने के लिए मुझे लिखना होगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का नाम T1, बट उसकी मुझे क्या दिखानी? वैल्यू। सो वी हैव टू राइट डॉट वैल्यू। एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये होता कि आप यहीं पर इस T1 को पास कर देते और यहाँ सिर्फ T1 डॉट वैल्यू लिख लेते। लिखा, अब कोई भी नाम लिखा मैंने और यहाँ पे सबमिट किया तो देखिए अब क्या दिखा रहा है? उस जो भी आपने लिखा हो उसका नाम दिखा रहा है रमेश। तो इस तरह से वैल्यू को हम तो ले जा सकते हैं और आगे जाके हम इसे सबमिशन को चेक कर सकते हैं। सबमिट होने के बाद एक चीज समझिएगा कि डेटा सबमिट हो रहा है आपका, आपने क्लिक किया तो पेज रिफ्रेश भी हो रहा है। ठीक है, सबमिशन के बाद पेज रिफ्रेश होता है और डेटा लॉस हो जाता है जो भी आपने लिखा। अगर मैंने इसे येलो किया, सबमिट किया, वापस ये पिंक हो जाएगा क्योंकि पेज क्या होने वाला है? रिफ्रेश होने वाला है। ठीक है, तो ईच एंड एवरी टाइम व्हेन यू मेक द सबमिट द पेज विल बी रीलोडेड एंड द previous value of the page whatever you have filled inside the form control will be lost or will be removed।
ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं विल बी रीसेट, सारे के सारे रीसेट हो जाएंगे। और रीसेट होने से बचाना है तो उसे हम एक टर्म देते हैं, एक नया नाम देते हैं जिसका नाम होता है स्टेट मैनेजमेंट। ठीक है, तो वो आता है पार्ट प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में, जब जीएसपी पढ़ेंगे, सेशन मैनेजमेंट, कुकीज मैनेजमेंट, स्टेट मैनेजमेंट, वहाँ एक टर्म आएगा। फिलहाल ये आपको ये याद रखना है कि सबमिशन पे पेज रिफ्रेश होता है, वैल्यू रीसेट होती हैं, और इसी को हम कहते हैं स्टेटलेस प्रोटोकॉल। सो HTTP इज और स्टेटलेस प्रोटोकॉल। दैट मीन्स जब ये रिफ्रेश हो जाता है तो इसको प्रीवियस स्टेट भूल जाती हैं कि आपने इस कंट्रोल पे क्या लिखा था। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। सबमिट भी आपको समझ में आ ही गया होगा, तो इस वाले एग्जांपल को भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। एग्जांपल सॉरी इवेंट समझ लेते हैं। हमने ऑन ब्लर कर लिया, ऑन चेंज और ऑन ब्लर में कोई डिफरेंस नहीं। ऑन ब्लर ऑन चेंज जब आप कुछ बड़ा सा एग्जांपल बनाएंगे आगे तो हम ऑन चेंज भी यूज करेंगे। ऑन लोड भी समझ लिया, ऑन सबमिट समझ लिया। की अप एंड की डाउन, की अप एंड की डाउन समझ लेते हैं। ऑन फोकस भी समझ लिया हमने, नीचे लिखा हुआ ऑन फोकस। माउस ओवर एंड माउस आउट, माउस ओवर माउस आउट, चलो इनको भी देखते हैं। तो पहले हम एक नया पेज बना लेते हैं। जैस एग्जांपल 6 किया। अच्छा भाई, आप लोगों में से सभी बच्चों ने इंस्टॉल कर लिया है अपने कंप्यूटर्स पे, पीसी पर, या अभी भी कुछ बच्चे हैं जिनका नेटबिन वगैरह नहीं चल रहा है? कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका अभी भी नेटबिन इंस्टॉल नहीं है, या जिसने अभी तक भी प्रैक्टिस किया ही नहीं है किसी भी चीज़ का? है कोई ऐसा तुम में से? सबका चल रहा है। कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना। मैंने अभी कल एक स्टूडेंट का रिजॉल्व कराया है, एनी टेस्ट पर लेकर, नहीं चल रहा होगा, कोई समस्या होगी तो मैं इसे रिजॉल्व करा दूंगा। ठीक है, बट लेट मी इन्फॉर्म। देखिए, हमने एक दिन पढ़ा था एक एलिमेंट मार्की, मार्की कंट्रोल हमने पढ़ा था, उसे एक बार फिर हम देख रहे हैं आज। हमने यहाँ पे बनाया फील्ड सेट, फील्ड सेट के साथ स्टाइल बना दी हमने। सपोज की विड्थ इसकी दे दी 400 px और इसकी हाइट दे दी हमने 300 px, 400 px ही दे देते हैं। एंड लीजेंड हमने लिख दिया IMP न्यूज़। और यहाँ पर हमने मार्की चलाया, डायरेक्शन इक्वल टू दे दिया अप, और सम न्यूज़ दिखा दी मैंने, ऐसे न्यूज़ दिखा दी। फाइल कोई लिंक तो बना ही नहीं है, तो हमने जब लिंक नहीं बनी हो बट मुझे लिंक दिखाना है तो आप यू हैव टू सिंपली राइट हैश, स्टाइल हमने लिख दिया, और टेक्स्ट डेकोरेशन नन, क्योंकि जितनी भी हाइपर लिंक होती है बाय डिफ़ॉल्ट वो अंडरलाइंड आती है, हमें नहीं चाहिए अंडरलाइन, तो हमने हाइपर लिंक बनाया और हमने लिखा दिस इज़ न्यूज़ 1। बस हमें समझने के लिए हमने समझा दिया, दिस इज़ न्यूज़ 1 लिख दिया एंड सिंपली पुट द ब्रेक। जस्ट कॉपी दिस लाइन एंड पेस्ट इट मल्टीपल टाइम। ये 4 न्यूज़ होगी हमारे पास। ठीक, रन दिस पेज। आप देख सकते हैं ये मार्की दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर। मैं चाह रहा हूँ माउस ओवर एंड माउस आउट पे काम करूँ। माउस अगर ओवर जाता है तो इसकी मार्की जो रनिंग है थोड़ी देर, तो देखिए हम इस मार्की पर गए और यहीं पर जब सिंगल लाइन स्टेटमेंट हो तो हमने कहा था कि आप यहीं पर जाएं और स्टेटमेंट लिख दें, ऑन माउस ओवर इक्वल टू दिस डॉट, दिस मतलब करंट एलिमेंट की बात कर रहे हैं, आईडी इक्वल टू M1 दे देते हैं इसकी। तो दिस डॉट स्क्रॉल अमाउंट, जब आपने मार्क्यू पढ़ा था उस टाइम पे हमने एक एट्रीब्यूट पढ़ा था स्क्रॉल अमाउंट, जिससे हम ये सेट कर सकते हैं स्पीड कब ज़्यादा होगी कब कम होगी। तो स्क्रॉल अमाउंट इक्वल टू हमने कर दिया 0, स्क्रॉल अमाउंट इक्वल टू हमने कर दिया 0। देखते हैं इस वाले पे काम कर रहा है कि नहीं।
कोई एक्सेप्शन तो नहीं है, एक्सेप्शन तो नहीं है। देखिए ये कुछ ऐसे स्क्रॉल अमाउंट इक्वल टू 0 करनी एक ब्राउजर और के पास क्या मार्की हो गया है डेप्रिकेटेड, उसकी जगह पर कहता है W3 आप इफेक्ट जनरेट करें जो चीज़ों को मूव करता हुआ दिखाए। इंस्पेक्ट कोड अगर एक मिनट देख लें, ओवर आर कि ये इवेंट इस पे काम कर भी रहा कि नहीं कर रहा है। कि जब भी आपको टेस्टिंग वगैरह करनी हो तो आप इस तरह से अलर्ट वलर्ट लगा के देख सकते हैं थोड़ा सा, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि हमारी जो कॉलिंग प्रॉपर्ली हो रही नहीं हो रही। देखिए माउस तो जा रहा, माउस जाने पे ओवर आ रहा है। ओके, जब भी अंदर माउस यहाँ पे जा रहा है हमारा माउस तो ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है। मतलब सिर्फ ये जो इवेंट है वो काम नहीं कर रही है। दिस डॉट स्क्रॉल अमाउंट इक्वल टू 0 ऐसे लिख देते हैं जरा। डेप्रिकेट हो गया आई थिंक, हाँ डेप्रिकेट हो गया, नहीं तो ये चल जाती चीज। डायरेक्शन इक्वल टू आईडी इक्वल टू M1 ऑन माउस ओवर इक्वल टू भी दे दिया है, लेकिन फिर भी काम नहीं कर रहा। दैट मीन्स यहाँ पर ये डेप्रिकेशन हो गया है इस टैग का। स्क्रॉल अमाउंट थोड़ा सा गूगल भी कर लेते भाई, हो सकता है हो रही होगी। अच्छा AMOUNT, ओहो अमाउंट की स्पेलिंग गलत, बताओ यहाँ से देख रहे हो तुम लोग ओके अभी भी काम नहीं कर रही चीजें। चलिए अब ब्राउजर चेंज करके देख लेते हैं। हाँ उस ब्राउजर पे काम कर रहा है, देखिए इस ब्राउजर पे तो काम कर रहा है, एक ब्राउजर पे काम नहीं कर रहा है। अमाउंट की स्पेलिंग गलत थी, फिर भी एक चीज याद रखिएगा डेप्रिकेटेड है क्योंकि, तो कुछ कुछ ब्राउजर पे काम करेगा, कुछ कुछ ब्राउजर पे काम नहीं करेगा। नेम आईडी तो दिस डॉट स्क्रॉल अमाउंट इक्वल टू 0 कब, अगर माउस ओवर होता है तब, और अगर माउस आउट होता है तो वापस वो चलना चाहिए। तो हमने यहीं पे लिखा ऑन माउस आउट, ऑन माउस आउट, ऑन माउस आउट, वापस हमने इसके 5 वापस चलने लगा। फिर माउस ले जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, स्टॉप, एंड जब हटाया तो ये इस तरह के जो इफेक्ट होते हैं, ठीक है। ब्राउजर
कंपैटिबिलिटी भी आप देखेंगे। अभी तो आप समझ लीजिए कि ये ब्राउजर पर, कुछ ब्राउजर पे चलेगा, कुछ पे नहीं चलेगा। मोजिला पे सपोर्ट कर रहा है और आई थिंक शायद यहाँ भी सपोर्ट आउटडेटेड है, दैट मीन्स इसे बोलते हैं डेप्रिकेटेड। कुछ जगह पे काम करती चीज़ें, कुछ जगह पर नहीं होती हैं। जब वो चीज़ें डेप्रिकेट हो जाती हैं, जब डेप्रिकेशन को मुझे लेके आना है, कि मुझे बताना नहीं, मुझे पुरानी चीज़ों पे ही काम करना है, तो एक टैग होता है हमारे पास HTML। अगर आप देखें तो यहाँ पर ऑप्शन है डॉक टाइप HTML लिखा हुआ है, तो ये डिक्लेरेशन है। यहाँ फिर आपको देना होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, बतानी होती है कि मुझे HTML के पुराने वर्जन पे काम करना है, तो जो डेप्रिकेटेड टैग है वो मुझे चाहिए, और डॉक टाइप में HTML का वर्जन स्पेसिफाई करना है। तो देखिए हाउ टू सेट स्पेसिफाई HTML वर्जन इन डॉक टाइप। जरूरत नहीं है हालांकि डेप्रिकेट यूज टैग यूज करने की, बट पता रहना चाहिए कि अगर कभी जरूरत पड़ गई तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा डॉक्यूमेंट नेम इक्वल टू हमने ले लिया इसका टेक्स्ट, नेम इक्वल टू T1 किया, एंड ID इक्वल टू भी सपोज करिए हमने T1 ही कर दी, ठीक है। और यहाँ पर हमने बना लिया एक स्पैन। देखिए आपको डिवीजन पता होना चाहिए, पैराग्राफ पता होना चाहिए और स्पैन पता होना चाहिए। ये सब एक तरह के कंटेनर होते हैं जिसके अंदर हम कुछ भी डेटा लिख सकते हैं। जैसे मैंने हेलो लिख दिया, जस्ट सिंपल समझाने के लिख रहा हूँ। तो स्पैन इज नथिंग बट अ कंट्रोलर। देखिए हेलो यहाँ लिखा है, अगर मैं स्पैन नहीं भी लिखता तो भी यहाँ पे हेलो आता। अगर मैं हेलो सिंपल लिख दिया होता, देखिए अगर मैंने स्पैन नहीं भी लिखा होता तो भी हेलो आता। अब समझ क्या आता, हेलो आता। देखिए अभी भी हेलो अपनी ही जगह पर है, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसी तरह से बॉडी के अंदर मैंने डिव नहीं भी लिखा होता तो भी काम होता, डिव लिखा भी है तो भी काम हो रहा है। बट फिर क्या ज़रूरत है इनकी, ये समझना बहुत ज़रूरी है आपको, क्योंकि डिज़ाइनिंग तो ठीक है कैसे भी हो जाएगी, अभी भी देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर मैंने कहा कि यहाँ पर मैं टाइप करूँ और यहाँ पे टाइप करते समय मुझे लेंथ दिखाओ कि कितनी लेंथ है इसकी, हाउ मैनी कैरेक्टर्स हैज बीन टाइप्ड, तो अब प्रॉब्लम ये हो गई कि ये पूरी बॉडी में आ गया।
ये हेलो किस पे है, बॉडी का पार्ट है। तो अगर मैं इनर HTML बदलता हूँ पूरी बॉडी का तो सारा ओवरराइट हो जाएगा, नीचे जितना भी पेज है सब कुछ गायब करके वो हमारा टेक्स्ट दिखाने लगेगा। तो व्हेन यू वांट टू सेट द स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक रेंज फॉर योर आउटपुट, तो then you have to pack it inside any container element, so that would be any division, that would be any paragraph, or that would be any span। आपको विड्थ हाइट लगानी है, बॉर्डर लगाना है, इसमें फॉर्मेटिंग करनी है, उस पर्टिकुलर एरिया का कलर चेंज करना है। तो ये सब चीज करने की जरूरी है कि आप उनकी ग्रुपिंग करें। अदरवाइज अगर आप ग्रुप नहीं करेंगे तो आप उसकी फॉर्मेटिंग रन टाइम पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूरा पूरा किस पे चला जाएगा, बॉडी का एलिमेंट हो जाएगा। सो ग्रुपिंग करने के लिए जरूरी है। उसी तरह से अब स्पैन और डिव में सिर्फ इतना सा फर्क है कि स्पैन इज मोस्टली यूज्ड फॉर सिंगल लाइन स्टेटमेंट। स्पैन सिर्फ सिंगल लाइन स्टेटमेंट रखता है, ग्रुप ऑफ लाइन नहीं रखता, जबकि डिवीजन और पैराग्राफ ग्रुप ऑफ लाइन रख सकते हैं। ये मैंने स्पैन लिखा और यहाँ पे ID इक्वल टू इसके S1 दे दी। अब अगर मुझे इस कंटेंट को कभी भी अपडेट कराना जावास्क्रिप्ट से, तो वी सिंपली यूज द ID ऑफ स्पैन S1 डॉट इनर HTML। हमने कहा था देखिए, जो इनपुट कंट्रोल है उनके लिए वैल्यू एट्रीब्यूट होता है, बट जो इनपुट कंट्रोल नहीं है उनके लिए इस इनर HTML हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम कभी भी वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं और हमने लिख दिया लेंथ, लेंथ यहाँ पे लिख दिया, दिखाना शुरू कर दें। हमने यहाँ लिखा R तो यहाँ आ गई 1, हमने लिखा A तो आ गया 2। इस तरह से रन टाइम पे एज अ टाइमिंग ऑफ सॉरी एट द टाइम ऑफ टाइपिंग मुझे ये चीज़ बदलनी है, क्योंकि ये बदलना सीख गए तो आगे हम इसमें वैलिडेशन सीख जाएंगे। जैसे हमने टाइप किया और 8 कैरेक्टर से ऊपर हुआ तो आगे की जो बटन है वो एक्टिवेट हो जाए, अदरवाइज वो क्या रहेंगी, डिसेबल रहेंगी। तो अब देखिए, ये तो मैंने ऐसे लिखा, मैंने सिंपल फंक्शन बनाया, सिंपल फंक्शन बनाया, और फंक्शन बनाने के लिए हमें क्या लिखना है, स्क्रिप्ट। हमने एक चीज़ और बताई थी आपको, स्क्रिप्ट में टाइप ना भी लिखेंगे तो डिफ़ॉल्ट टाइप जावास्क्रिप्ट ही होता है। फंक्शन हमने किया गेट लेंथ या शो लेंथ, फंक्शन बना दिया शो लेंथ। अब आपने यहाँ पर किसकी लेंथ निकालनी है, आपको T1 की। तो हमने लिखा L इक्वल टू T1। T1 अब इस फंक्शन को कब कॉल करना भाई, उस फंक्शन को कॉल करना है जब भी मैं इस पे टाइप करना शुरू करूंगा। तो यहाँ पे एक ID पास करूंगा, दैट वुड बी X। हमने कहा X को पास करो, तो जो भी ID होगी वो आ जाएगी X में। तो X डॉट वैल्यू डॉट लेंथ। अब ये जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है, लेंथ स्ट्रिंग फंक्शन है, लेंथ जो बनाया है। तो मैंने लिख लिया किसको, L में, और L को मुझे शो कर देना है किसमें, इस S1 में। तो S1 पे शो करना, तो या तो मैं लिखूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID S1 पे शो करो, या फिर मैंने यहाँ 2 आर्गूमेंट ले लिया, X और Y। हमने कहा X की लेंथ लेना है और Y के इनर HTML में दिखा देना है इसको, L को। ठीक है, सिंपल। अब जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो कॉल कब करेंगे, यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखा हमने ऑन की प्रेस की अप की डाउन, 2 ऑप्शन है भाई। अगर मैं की डाउन पे कॉल करता हूँ, हमने लिखा शो लेंथ, और हमने X की जगह पे इसकी ID दी कंट्रोल, दैट मीन्स T1। Y किस पे दिखाना है, S1 पे दिखाना है। तो अभी हमने पढ़ा था, इनपुट लेने के लिए भी कंट्रोल यूज होता है, ID यूज होता है, और आउटपुट दिखाने के लिए भी। तो ये हमारे इन पैरामीटर हैं और ये हमारा आउट पैरामीटर है। दिस का डेटा लेगा X में, जब Y पे राइट करेगा तो बेसिकली वो S1 पर राइट हो जाएगा। अभी देखते हैं एक बार इसको चलाकर अभी कैसे काम कर रहा। अभी ये थोड़ा सा गड़बड़ काम करेगा। A लिखा, जब मैं B लिखूं, C लिखूं, वो अपडेट नहीं कर रहा है। जब भी अपडेट नहीं करेगा सीधे आप इंस्पेक्ट पे जाएंगे। ठीक है, पहले यहाँ से एरर को ढूंढना समझना हमें। X डॉट वैल्यू डॉट लेंथ इज नॉट अ फंक्शन, X डॉट वैल्यू डॉट लेंथ इज नॉट अ फंक्शन। स्क्रिप्ट में स्ट्रिंग के साथ जो फंक्शन यूज हो रहा है, प्रॉपर्टी लेंथ प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी और फंक्शन में इतना ही फर्क है, फंक्शन के साथ आपको ब्रैकेट लगाने होते हैं, जबकि प्रॉपर्टी के साथ ब्रैकेट नहीं लगाने होते हैं। तो इन जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग प्रोवाइड द लेंथ प्रॉपर्टी इंस्टेड ऑफ लेंथ फंक्शन। तो लेंथ हमने हमारे पास बनाया फंक्शन मिल गया। अब देखिए यहाँ गड़बड़ क्या हो रहा है, लेंथ यहाँ तो 0 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने लिखा A,
एम जब लिख रहे हैं तब ये 1 टाइप कर रहा है, आई लिख रहे हैं तो ये 2 टाइप कर रहा है, मतलब एक कैरेक्टर को छोड़ रहा है। कारण समझिएगा, क्योंकि जब टाइप कर रहे हैं, जब की प्रेस कर रहे हैं उसी टाइम पे फंक्शन कॉल हो रहा है। जबकि फंक्शन कॉल कब होना चाहिए, जब टाइप हो जाए। तो टाइप होने के बाद तो कॉल ही नहीं हो रहा, वो पहले ही कॉल हो जा रहा है। तो इस सिचुएशन पे आपको की डाउन नहीं, आपको की अप पे कॉल करना है, ठीक है, क्योंकि ये कंफ्यूजन हो जाती है कई बार कि की डाउन पे काम हो। तो ये की डाउन पे नहीं करना कॉल, आपको की अप की। जैसे मैंने लिख के छोड़ा, ये देखिएगा, छोड़ दिया, तब उसने देखा कि क्या इवेंट हुआ। इवेंट क्या हुआ भाई, ए टाइप हो गया, और टाइप होने के बाद ही तो लेंथ 1 हुई, पहले थोड़ी ना 1 हुई थी। फिर हम लिखा MITKUMAR, तो देख रहे हैं आप, साथ ही साथ काम होता चला जा रहा है। अब यहाँ पर हम कंडीशन लगा देंगे आगे जाकर, यहाँ पे अगर इससे कम है तो इसको रेड में दिखाओ, जैसे इससे ज़्यादा हो जाए तो आप इसको ब्लू पे दिखाओ। तो अब यहीं पे देखिएगा, हमने यहाँ पर एक चीज़ और लिख दी, नीचे आ गए। कंडीशन लगाना भी देख लीजिए, सिंपल है, जैसे अदर लैंग्वेज में आप लिखते हैं इफ y पे आ रहा लेंथ, सॉरी l पे आ रहा लेंथ, इफ l लेस देन 8, अगर l लेस देन 8 है तो आपको y के इनर HTML में लिख देना है, जो लिखा हो तो लिखा ही रहने देना, प्लस करके लिख देना है, प्लस इक्वल टू कल बताया हमने कि आपको पिछले वाले पे कोई चीज़ लिख देनी है, तो प्लस इक्वल टू हमने लिख दिया वीक लेंथ। और अगर ऐसा नहीं है, 8 से ऊपर हो गया, तो हमने इसी को उठाया और क्या लिख दे, स्ट्रॉन्ग लेंथ। ज़्यादा हुआ, ओह ज़्यादा क्यों नहीं ले रहा भाई, सॉरी यहाँ स्ट्रॉन्ग तो लिखा ही नहीं मैंने, स्ट्रॉन्ग लेंथ। फिर हमने रिफ्रेश किया, ये देखिए स्ट्रॉन्ग लेंथ आ गया। फिर डिलीट करने पे शुरू किया, तब भी वही काम है, जैसे ही कम हुआ तो ये देखिए वीक लेंथ आना शुरू हो गया। अब मुझे स्टाइल भी सेट करनी है इस पे, जब वीक लेंथ होगी तो रेड आना चाहिए। तो जैसे ही आपको एक से ज़्यादा स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, वही कॉन्सेप्ट, किस कर्ली ब्रैकेट लगा दिया आपने, इसमें कर्ली ब्रैकेट लगाया, और अब आपने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और चेंज कर ली, y की स्टाइल, तो y डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल टू रेड। और यहाँ पर जब आप आए तो अगेन कर्ली ब्रैकेट शुरू किया। ये बेसिक प्रोग्रामिंग के रूल हैं, सबको पता ही हैं। और y डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल टू ब्लू कर लेते हैं, ये देखिए। सो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपके दिमाग में बिल्कुल, कब हमें की अप की डाउन यूज़ करना है। तो की अप का काम है बेसिकली हमें यहाँ पे, तो ये भी आप दिमाग में रखिएगा। जितनी भी चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं सारा का सारा प्रोजेक्ट ओरिएंटेड है भाई, सब चीज़ ऐसी हैं जिनका ज़रूरत पड़ने वाला है, सबकी प्रैक्टिस करके रख लीजिए। कोई भी फालतू चीज़ पढ़ा ही नहीं रहा हूँ आपको कि सिर्फ पढ़ाने के लिए, हर वो चीज़ जो भी कॉन्सेप्ट आपको जानना ज़रूरी है। तो बिना ये समझे कि आपको आ रहा नहीं आ रहा, मैं एक तरफ से पढ़ा रहा हूँ। अब एक चीज़ और मैं बताना, चीज़ और अनाउंस कर रहा हूँ आपको। अगर आप में से कुछ बच्चे कह रहे हैं मुझे जावा नहीं आता है, ठीक है, कई सारे बच्चों थे मेरे पास कि जावा नहीं आता, कैसे प्रोजेक्ट वर्क करें भाई। तो मैं काम जरूर कर सकता हूँ कि एक दिन आपके लिए 2 या 2.5 घंटे का सेशन रख रहा हूँ, जावा का रख दूंगा, मैं एडिशनली पढ़ा दूंगा जावा में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्योंकि मैंने कहा हुआ हालांकि आपको पढ़ने के लिए, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको आलस आएगा पढ़ने में, तो जिनको भी नहीं आता मुझे एक बार इन्फॉर्म कर देना, व्हाट्सअप कर देना, हम टाइम सेट कर देंगे। एक दिन 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, जितना भी टाइम लगेगा, एक दिन की क्लास में ऑर्गेनाइज कर दूंगा जावा की, ताकि बेसिक चीज़ें हम समझा दें जितना ज़रूरत है आपको पढ़ने के लिए। ऊपर कुछ ऑब्जेक्टिव छूटा कि आज का एक बार देख लेते हैं, हमने कहाँ से शुरू किया था। हमने ये सब चीज़ें कवर कर ली हैं। और
रिटर्निंग वैल्यू फ्रॉम फंक्शन अभी नहीं किया हुआ है। डेटा टाइप ऑपरेटर कंट्रोल स्टेट, कंट्रोल स्टेटमेंट जैसे हमने इफ का यूज कर लिया अभी, तो दिस इज द पार्ट ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट। एक एग्जांपल अब आपको और करा रहा हूँ ऑन चेंज का। ऑन चेंज का एग्जांपल देखिएगा। ऑन चेंज का एग्जांपल कैसे होता है। हमने एक चीज़ बीच में पढ़ाई आपको, अलर्ट, घबराना नहीं, अलर्ट मैं अलग से बताऊंगा आपको। अलर्ट, कंफर्म एंड इनपुट, ये 3 मैसेज बॉक्स है जावास्क्रिप्ट के, कल की क्लास में बताऊंगा मैं, ठीक है, कल की क्लास में बात करेंगे। ऑन चेंज फंक्शन देख लेते हैं एक एग्जांपल, और आज की क्लास का आखिरी एग्जांपल हम कर लें। तो वी आर क्रिएटिंग अ न्यू पेज। पेज हमेशा वेब पेज में बनाना है। गलती से अगर देखिए कई बार ऐसा हो तो वेब INF में बन जाता है कई बार, तो वो रन नहीं होगा। तो कोशिश करेंगे बार बार चेक करके कि यहाँ पर ना बन जाए पेज, नहीं तो आपका पेज रन नहीं होगा, परेशान होंगे। तो वेब पेज पे जाना है, HTML फाइल बनानी है, और GS एग्जाम्पल हमने बना लिया 7 बन गया 8। चलिए मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट योर सिटी, ठीक है। और इनपुट टाइप के बजाय हमने यहाँ पे एक कंट्रोल पढ़ाया था आपको जब HTML पढ़ाए थे, सेलेक्ट कंट्रोल। ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए हमने बनाया सेलेक्ट नेम इक्वल टू सिटी एंड ID इक्वल टू भी क्या ले लिया, सिटी। ID इक्वल टू हमने लिया सिटी। सेलेक्ट को बंद किया। जितने भी ऑप्शन चाहिए होते हैं सेलेक्ट के अंदर, उनके लिए मुझे लिखना होता है ऑप्शन एंड वैल्यू इक्वल टू, आपको एक वैल्यू देनी है, लेकिन वैल्यू बाहर दिखती नहीं है। दैट मीन्स फॉर द यूजर इंटरफेस यू हैव टू पुट द सेम कैप्शन आफ्टर द ऑप्शन टैग। ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू हमने यहाँ पे दे दिया इंदौर। एक और दे दिया हमने कोई और सिटी। ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू दिल्ली। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि हम बाहर क्या लिख रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ये सिर्फ यूज़र को दिखाने के लिए। वैल्यू जब आप जाएंगे किसके कहीं भी अगर वैल्यू सबमिट करेंगे, हम ये वैल्यू निकालेंगे इसकी, तो ये आएंगे जो हमने अंदर लिखा है। अगर मैंने लोअर केस में भोपाल लिखा है तो ये लोअर केस में ही वैल्यू लेके जाएगा, भले आपने बाहर भोपाल कैपिटल में क्यों ना दिखाया हो। अगर मैंने दिल्ली लिखा है तो दिल्ली लेके जाएगा बाहर, भले ही न्यू दिल्ली दिख रहा है। और हमने इसके बाद यहाँ पर एक बनाया ब्रेक करके, यू हैव सेलेक्टेड द सिटी, और यहाँ पर सिटी जहाँ पर दिखानी हमने स्पैन बना दिया, स्पैन। ID इक्वल टू S1 एंड स्टाइल में इसका हमने कलर सपोज कीजिए ब्लू दे दिया, एंड फॉन्ट वेट हमने दे दिया बोल्ड, फॉन्ट वेट दे दिया बोल्ड। ये स्पैन हमने यहाँ पे फिनिश की। इसको हमने किया रन। यू सेलेक्ट द सिटी, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। अभी मैं चाह रहा हूँ जैसे मैं कोई सिटी सेलेक्ट करें, यहाँ पे सिटी का नेम आ जाए, इस सिटी का नेम आ जाए, यहीं पर लिखा हुआ आ जाए। तो अब मुझे 2 ऑप्शन मेरे पास, या तो ऑन क्लिक पे अगर मैं कॉल करता हूँ कोई भी फंक्शन, देखिए सिंपल मैंने बनाया ऑन क्लिक। अगर हम क्लिक करें तो S1 में सिंगल लाइन स्टेटमेंट, फंक्शन नहीं भी बनाया तो आप सीधे स्टेटमेंट यहाँ लिख सकते हैं। S1 का क्या सेट करना, इनर HTML में जाकर ये जहां भी आपने क्लिक किया, दिस इज सेलेक्ट, इस खुद का वैल्यू, तो वैल्यू खुद का चाहिए तो खुद के लिए हम क्या लिखते हैं, दिस वैल्यू। पहली बार भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑन क्लिक नहीं, हम कहते हैं वैल्यू तभी चेंज करना है जब यूजर उस पर्टिकुलर वैल्यू को चेंज करे। अभी तो यहाँ केवल आपको बार बार एक्चुअली वैल्यू वो कॉल कर रहा है यहाँ पर दिख क्यों नहीं रही, क्योंकि यहाँ पे किस पे लिखा मैंने, सपोज करिए कि इनर HTML पे लिखा है। अगर यहाँ पर मैंने अलर्ट लगा दिया होता, देखिए अगर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया होता, अलर्ट लिखा, और हमने
अलर्ट में दिस डॉट वैल्यू को दिखाया, मैंने भोपाल लिखा, ये भोपाल आ गया, ठीक है। अब ये मुझे चेंज ही नहीं करने का, दूसरा देखिए फिर मैंने करने गया तो फिर ये अलर्ट चल गया। तो हमें तो यूनिवर्सल चीज सीखनी, यानी कि काम हो रहा है तो बस काम चला दिया। कहाँ दिक्कत आएगी समझिएगा, मैं इसे दोबारा कॉल नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि अलर्ट बार बार आ रहा है, क्लिक पे लगा है। तो मैंने कहा नहीं भाई क्लिक पे नहीं, ऑन चेंज पर, ऑन चेंज पर तब कॉल होगा जब वैलिड हो चुकी होगी। तो अब मैंने लिखा क्लिक, तो कोई फंक्शन कॉलिंग नहीं हुई, लेकिन जैसे इंदौर करेंगे फिर ये इंदौर पे कॉलिंग हुई, ठीक है। तो ये समझिएगा कि कब हमें किसका यूज करना चाहिए। तो ऑन चेंज, ऑन चेंज पे एक बात कर रहे हैं हम इसकी, क्लियर है भाई। ऑन चेंज आप चाहेंगे तो वैल्यू को यहाँ भी दिखा सकते हैं, तो एक लाइन आप यहाँ जावास्क्रिप्ट में एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं, s1 डॉट सेमीकोलन लगा के, इनर HTML इक्वल टू दिस डॉट वैल्यू। हमने दो स्टेटमेंट लिख दिए, दोनों जगह सेम काम होगा। नीचे वैल्यू भी आएगी, यहाँ दिल्ली आया और नीचे भी दिल्ली आ गया, ठीक है। यहाँ जबलपुर आया पहले और फिर नीचे भी जबलपुर आ गया, क्लियर है चीज़ें। ये ऑन चेंज की बात हमने कर ली। चलिए ऑन चेंज हमने पढ़ा दिया, अब एक असाइनमेंट दे रहे हैं आपको, ठीक है। असाइनमेंट समझिएगा क्या है आज का। हमने स्टाइल चेंज करना आपको सिखा दिया है कि id डॉट स्टाइल करके हम स्टाइल लिख सकते हैं। हमने CSS भी पढ़ा दिया आपको पे कैसे काम करना है। अब देखिए असाइनमेंट समझिएगा क्या है, कोशिश जरूर करिएगा, कुछ बच्चे कोशिश नहीं करते वो गड़बड़ हो जाता है। हमने एक फॉर्म बनाया, जो आपको पढ़ना खुद से, स्पिनर कंट्रोल, या जिसे हम कहते हैं स्क्रॉल बार, इस तरह से बनाना है मुझे 3, जिसे हम हाथ से पकड़ के, रेंज कंट्रोल कहते हैं, इसे पकड़ के खिसका सकते हैं। कंट्रोल तो हम अभी बता देते हैं आपको। कुछ ऐसे कंट्रोल होते हैं जो बहुत रेयर केस, ये उन लोगों के लिए है जो शॉपिंग साइट बना, और शॉपिंग साइट अगर हम बना रहे हैं और मुझे लग रहा है कि जैसे कई बार रेंज सेलेक्ट करनी होती है, मुझे ये प्रोडक्ट इस रेंज तक से चाहिए, इनपुट टाइप में दे दीजिए भाई अपना वैल्यू टाइप करो। और एक ऑप्शन है कि आपने इस रेंज के लिए एक स्क्रॉल बार टाइप का बना दिया, यूजर उसको खिसकाता जाएगा और जैसे जैसे खिसकाएगा उसकी वैल्यू वहां पर बढ़ती चली जाएगी। तुरंत बना लेते हैं और फिर देखिए कैसे काम करते हैं। इनपुट टू रेंज, इनपुट टाइप इक्वल टू क्या बना लिया, रेंज, और आईडी R1 ही, आईडी इक्वल टू R1 दे दिया। फिर हमने लिखा वैल्यू इक्वल टू, फिलहाल हमने दे दिया 0, मिन इक्वल टू 0 एंड मैक्स इक्वल टू हमने दे दिया 100। देखते हैं भाई कैसे बनती वैल्यू। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये बन गया रेंज। इसको हम इस तरह से खिसका सकते हैं, देख रहे हैं, जैसे खिसकाएंगे वैल्यू भरती चली जाएगी। इस तरह से माउस से पकड़ के स्क्रॉल कर सकते हैं इसे। अब लेकिन ये वैल्यू 0 से 100 है, इसको मैं 100 से 200 कर सकता हूँ, ये हमारे ऊपर है क्या लिखना है। तो हमने इससे पहले एक कंट्रोल बना लिया यहाँ पर, ये पीछे मैं बनाता हूँ स्पैन, जहाँ पर मुझे वैल्यू दिखानी है। तो हमने यहाँ पे बना लिया स्पैन id इक्वल टू S1, इस पर मुझे वैल्यू दिखानी है इस R1 की, जब हम इस पे क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो ऑन चेंज पे हम देखते हैं, ऑन चेंज पर हमने लिखा S1 डॉट इनर HTML इक्वल टू दिस डॉट वैल्यू, दिस डॉट वैल्यू। अब देख यहाँ पे लिखा, ये देखिए 14 दिख रही है और यहाँ पे 40 दिख रही है, 60 दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। अब लेकिन मैं चाहता हूँ जब मैं क्लिक छोड़ता हूँ ना तब वैल्यू आती है। जैसे मैंने यहाँ पे खिसका रहा हूँ तो कोई वैल्यू, जैसे मैं स्किप कर दूंगा, छोड़ दूंगा तो वैल्यू आ जाएगी। हम चाहते हैं इसके साथ साथ वैल्यू आए, जैसे जैसे स्क्रॉल हो रहा है वैसे वैसे वैल्यू बढ़ती चली जाए। तो ऑन चेंज की बजाय हमने यूज किया ऑन स्क्रॉल। देखते हैं शायद ये काम करे।
ऑन स्क्रॉल पे काम नहीं कर रहा है। ऑन स्क्रॉल पे ऑन चेंज पे यहाँ भी कुछ ब्राउज़र बेस्ड हो सकता है, कुछ दिक्कत हो। फिर वही काम कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं ज़रा, किसी और ब्राउज़र के कारण तो कोई इशू नहीं है। नहीं होगा तो ये तो हम करा देंगे किसी और तरीके से भी, और भी तरीके अपने पास। on change event, on change function, थोड़ा सा देख लेते बता दीजिए वैल्यू देख वैल्यू जीरो से ना लेके जीरो से कहाँ तक ले दी 255 तक। जैसे हम कलर वगैरह हमने एक दिन पढ़ा था RGB,